हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनाइट सीरीज़। और आज से हम जो है कुछ टेस्ट शुरू करने वाले हैं। खैर, हमने तो लास्ट टाइम भी टेस्ट पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने कंपैरिजन देखे थे। अब हम कुछ प्रॉपर टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आपको प्रूफ दूंगी डी अलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट का, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि इफ़ समेशन from n is equal to 1 to infinity an is a series of positive terms। अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन्होंने क्या कहा है कि ये जो टेस्ट लगने वाले हैं ये किन के लिए लगने वाले हैं, पॉजिटिव टर्म्स के लिए। यानी कि आपका जो an है वो ग्रेटर दैन 0 होने वाला है। यानी कि अगर आपकी जो निगेटिव टर्म्स होंगी उनके लिए ये लागू नहीं होगा। सो इफ़ दिस इज़ अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, कि हमने यहाँ पे चेक क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1। तो हमने क्या लेना है कि हमारे पास an एक जनरलाइज टर्म तो मिलेगा ही, उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा an प्लस 1, इसका रेशो लेना है, इसीलिए इसको रेशो टेस्ट कहा गया है। फिर इस पर हमने लगा देनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका कुछ आंसर आएगा, उसको हम नाम देते हैं l। अब ये जो L आंसर आया है इसी पर आपका उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिपेंड करेगा। नंबर 1 है कि अगर L जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सेकंड कहता है कि अगर आपका L लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब होता यूँ है कि आप जो है बहुत सारे टेस्ट पढ़ते हो, बहुत सारे टेस्ट पढ़ते पढ़ते आप ये भूल जाते हो कि भाई डी अलम्बर्ट रेशो टेस्ट में L पर क्या कंडीशन थी। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए यहाँ पर कि हम यहाँ पे an और an प्लस 1 का क्या ले रहे हैं, रेशो ले रहे हैं। सो a1, फिर नेक्स्ट है a2, a3, यहाँ पे an आएगा और यहाँ पर an प्लस 1 आएगा। इसकी हम सीरीज़ ले रहे हैं, यानी कि इनका क्या है, एडिशन है ना। अब देखो लॉजिकली देखा जाए तो अगर इस सीरीज़ को कन्वर्ज करना होगा तो आपको ये चीज़ भी मालूम है कि आपका an भी तो 0 को कन्वर्ज करना चाहिए, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी है। कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज़ का आंसर कन्वर्जेंट तभी आएगा जब ये a1 a2 a3 जो है ना ये छोटे होते जाएंगे, यानी कि ये भी कन्वर्ज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका an है और an प्लस 1 है, तो हम सोचते हैं कि आपका जो an प्लस 1 होगा वो an से छोटा होगा। क्या कहा मैंने कि an प्लस 1 जो है वो an से छोटा होगा। तो जब आप an का, यानी कि an जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए an प्लस 1 से, है ना। तो जब आप an को an प्लस 1 से डिवाइड करोगे और ये बड़ा है तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हाँ भाई ग्रेटर देन 1 होगा। सो सेम थिंग, अगर ये इससे बड़ा है तो an अपॉन an प्लस 1 का रेशो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि अगर आपका L 1 से बड़ा है तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यही चीज़ उल्टी देखिए, अगर आपका जो है an प्लस 1 बड़ा है और an छोटा है, क्या कहा मैंने कि an प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन an, तो ऑब्वियसली जब आप an को an प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो छोटे को क्या कहा मैंने कि छोटे को अगर बड़े से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, वो 1 से छोटा आएगा, है ना। तो उस केस में आपकी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि आपका जो an प्लस 1 है वो बड़ा है, नेक्स्ट वाला टर्म बड़ा है, मतलब बढ़ती जा रही है सीरीज़। सो ये लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो कि इफ़ L इज़ ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, इफ़ L इज़ लेस देन 1 देन द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। वही लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो कि अगर L इन्फिनिटी है, क्योंकि अगर ये चीज़ इन्फिनिटी आती है तो इसका उल्टा कीजिए, यानी कि an प्लस 1 अपॉन an जो है वो 0 आ रहा है। और अच्छी बात है, क्योंकि क्या कहते हैं उस केस में आपका ये हो जाएगा कि इनका जो रेशो है वो 0 की तरफ जा रहा है। सो फॉर L इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन अगर आपका L 1 आ जाता है, देखो L कभी भी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, L जो है वो कभी भी माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपकी सीरीज़ कैसी है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है। तो फॉर L इज़ इक्वल टू 1 टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो बहुत बारी क्या होता है कि आपका L इज़ इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट टेस्ट लगाना होता है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं।
चलिए तो इसका जो है पहला केस देखते हैं। सबसे पहले मैं कोई जनरल बात करने वाली हूँ कि आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/n+1 का जो लिमिट है वो l है। अगर इसकी लिमिट l है तो क्या मैं इस पर डेफिनेशन लगा सकती हूँ लिमिट की? बिल्कुल लगा सकती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ढूंढ सकते हैं कि मॉड ऑफ an/n+1 माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस इसका लिमिट का डेफिनेशन लगा दिया। बस इस मॉड को खोले तो आप ये कह सकते हैं कि an/an+1 इज़ ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। अब हम शुरू करते हैं प्रूफ की। तो पहला केस कि जब हमारा जो लिमिट है वो क्या है? 1 से बड़ा है, ठीक है, हमारा l क्या है? ग्रेटर देन 1। तो आप एक चालाकी कर सकते हो, वो ये कि देखो l तो 1 तो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर l जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि l जो है वो 1.01 है, तो फिर भी आप एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ ही पाओगे कि अगर कि इस l में से मैं छोटा सा नंबर माइनस करती हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसमें मैंने 0.0001 ऐसा कुछ माइनस कर दिया, तो भी ये जो l माइनस एप्सिलॉन है ये ग्रेटर देन 1 रहे, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर आपका l ग्रेटर देन 1 है तो आप ऐसा एप्सिलॉन ज़रूर ढूंढ सकते हो कि अगर मैं इस l में से उस एप्सिलॉन को माइनस करूँ तो ये वाली टर्म भी जो है वो 1 से बड़ी रहे, ठीक है। दिस यू कैन डू। सो वी चूज एप्सिलॉन सच दैट कि l माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1। अब इसी चीज़ को मैं r नाम दूंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि an/an+1 इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। सो an/an+1 इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, यानी कि r जो कि 1 से बड़ा है। बस आपने अपने दिमाग में ये चीज़ फिट बतानी है कि r जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। ओके, और ये किस चीज़ के लिए बात हो रही है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अब हम क्या करेंगे, हम n को पुट करने वाले हैं डिफरेंट वैल्यूज़। n क्या है? m से बड़ा है। m से बड़ा है यानी क्या कि आप n को ले सकते हैं m, m+1, m+2 एंड सो ऑन। और कहाँ तक? n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, यानी कि आप n-1 तक ले सकते हो, क्योंकि n जो है वो n-1 से भी ग्रेटर है। तो हम ये वाली टर्म्स लेंगे m से लेकर n-1। अब n से लेकर n-1 कितनी टर्म्स हैं? ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? ये n-m टर्म्स हैं, ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है ना। क्योंकि n-1 में से m को माइनस कीजिए, 1 को ऐड कीजिए, तो दिस इज़ हाउ यू फाइंड कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सो m से लेकर n-1 जो है वो n-m टर्म्स है। उसके लिए इन टर्म्स के लिए ये बात जो है वो लागू है। तो एक काम करते हैं, अब एक एक करके रखते हैं। सो n को हम सबसे पहले m रखेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? am डिवाइड बाय am+1, am+1 दिस इज ग्रेटर देन r, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? m+1, तो रखिए आप इसमें। सो दिस इज am+1 डिवाइड बाय am+2 विच इज़ ग्रेटर देन r, है ना। और इसी तरह से चलते जाएंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान में देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो यहाँ के न्यूमरेटर में है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सो वही हम करेंगे। पहले हम लास्ट टर्म तक जाते हैं। सो n-1 तक चलेंगे। तो n-1 रखने पे क्या बनेगा? इट विल फॉर्म an-1 डिवाइड बाय an-1+1 यानी कि an, ओके, विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन r, बिकॉज ये यहाँ पे कहता है कि दिस ऑल टर्म्स आर ग्रेटर देन r। अब हम क्या करेंगे? इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग, सारी फॉर्मेलिटी के साथ लिखना है कि मल्टीप्लाइंग अबव इन इक्वालिटीज़, अबव इन इक्वालिटीज़, ठीक है। कितनी इक्वालिटी है ये? n-m है। तो एक चीज़ तो आपको मालूम है, जब मैं r को जो है n-m टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो वो क्या देगा? r की पावर n-m देगा, है ना। और इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो जैसे कि ये है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से am+2 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये an-1 ये भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बचेंगे। न्यूमरेटर में बचेगा आपका am, डिनोमिनेटर में बचेगा आपका an। यहाँ तक हम आज आ जाएंगे, ठीक है। अब एक काम करेंगे थोड़ा सा कि हम an को एक साइड रखेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। सो an/am इज़ लेस देन
1 अपॉन आर की पावर n माइनस m। क्या ये आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। a और am दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, r भी आपका पॉजिटिव है बिकॉज r इज़ ग्रेटर देन 1। अब an ढूंढते हैं। an इज़ लेस देन am, वहाँ चला जाएगा, सो am अपॉन आर की पावर n माइनस m। तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बताती हूँ। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि an अपॉन am इज़ लेस देन 1 अपॉन आर की पावर n माइनस m। ओके, अब मैं इस am को वहाँ ले जाऊँगी, सो am इंटू आर टू द पावर m डिवाइड बाई आर एन। मैंने क्या किया, जो r की पावर माइनस m था वो ऊपर लेके गई, सो इट इज़ r टू द पावर r m। अब ध्यान में दीजिए कि हमारी जो डेफिनेशन थी वहाँ पे क्या था, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m, ऐसा था। मतलब ये जो m है ये कोई फिक्स्ड है, ओके मतलब ऐसा m हमको मिलता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो ये एक तरह का क्या है, फिक्स्ड है, और n आपका जनरल चल रहा है। तो किसी फिक्स्ड m के लिए ये am कोई नंबर होगा और r की पावर m भी कोई नंबर होगा बिकॉज m इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है एक क्या कह सकते हैं, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। सो am r to the power m will be a constant k which is obviously greater than 0 because this is also positive and r to the power m is also positive, है ना। so you can say कि an is less than k upon r to the power n। ओके, अब हम बात करते हैं 1 अपॉन आर टू द पावर n। एक चीज़ आपको मालूम है कि r क्या है, r जो है वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन आर जो है वो क्या है, 1 से छोटा है ना। तो इससे बनने वाली जो ज्योमेट्रिक रेशो होगी यानी कि समेशन 1 अपॉन आर टू द पावर n। ओके, सो ये कब कन्वर्ज करेगा, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड सो ऑन। और 1 अपॉन आर क्या है, 1 अपॉन आर आपका 1 से लेस है। तो ये एक ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, दिस इज़ फॉर्मिंग, क्या बना रही है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना रही है जिसका कॉमन रेशो क्या है, 1 से छोटा है। जब कॉमन रेशो 1 से छोटा है यानी कि ये वाली जो सीरीज़ है 1 अपॉन आर टू द पावर n, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये हुआ कि an भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप ये कह सकते हो कि समेशन an इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट बिकॉज क्योंकि ये छोटा है। an इज़ लेस देन k अपॉन r की पावर n। तो अगर आपका बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली छोटा वाला भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ओके, सो अगर छोटा वाला कन्वर्ज कर रहा है, बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो आपका छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि आपका समेशन an वो भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसीलिए जब आपका l ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कैसी कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब इसका बिल्कुल 2 कॉपी है आपका व्हेन l इज़ लेस देन 1। चलो सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं, जब आपका l जो है वो लेस देन 1 है। सेम वही चीज़ करनी है, हम ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज़ करेंगे कि अगर l जो है वो लेस देन 1 है तो l प्लस एप्सिलॉन भी लेस देन 1 हो, या हम कर सकते हैं, नो बिग डील। ठीक है, सो हम ऐसा एप्सिलॉन चूज़ कर सकते हैं कि l में हम उस एप्सिलॉन को ऐड करें तो भी वो 1 से छोटा रहे, इससे हमें काफ़ी मदद हो जाएगी। अब आपको ये चीज़ तो मालूम है कि an अपॉन an प्लस 1 इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ये कहाँ से लिया हमने, जो इक्वेशन नंबर 1 थी जहाँ पे हमने लिमिट का फॉर्मूला लगाया था। तो an अपॉन an प्लस 1 इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। चलिए बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही जो वहाँ पर किया था, जो केस 1 में किया था वहाँ पे ग्रेटर देन चल रहा था, यहाँ पे लेस देन चल रहा है। फिर से इसको क्या नाम देंगे, कोई r नाम देंगे। तो इस केस में हम इसको स्मॉल r नाम देंगे। तो आपका an अपॉन an प्लस 1 जो है वो r से छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली r इज़ व्हाट, l प्लस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन 1। फिर से वही बात कि ये किस चीज़ के लिए लागू हो रही है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो कहाँ से शुरू करेंगे, m से शुरू करेंगे, n माइनस 1 तक जाएंगे। बस m से शुरू करेंगे, n माइनस 1 तक जाएंगे। कितनी टर्म्स हैं ये n माइनस m टर्म्स हैं। सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने केस नंबर 1 में दिया, रखिए एक एक करके।
तो पहले आएगा आपका am, n की जगह आ जाएगा m, सो am अपॉन am प्लस 1, फिर नेक्स्ट आएगा am प्लस 1 डिवाइड बाई am प्लस 2 अप टू सो ऑन, लास्ट में हम n माइनस 1 रखेंगे, तो n माइनस 1 रखेंगे तो an माइनस 1 डिवाइड बाई an आ जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके r से लेस देन है, बिकॉज ये कंडीशन किसके लिए होल्ड हो रही है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जब आप इनको रखेंगे तो ये कंडीशन उन पे लागू हो जाएगी, तो ये भी r से छोटा, ये भी r से छोटा, ये भी r से छोटा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग ऑल द टर्म्स, आपको मालूम है ये कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह से m प्लस 2, नेक्स्ट वाला m प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका an माइनस 1 और इससे पीछे आएगा an माइनस 1 वो कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ पास बचेगा क्या, am और an बचेगा, है ना। सो am अपॉन an इज लेस देन, कितनी बार मल्टीप्लाई हुए ये r, ये n माइनस m टाइम्स they got multiplied, so am upon an is less than r to the power n minus m for all greater than equal to, for all n greater than equal to m, again taking reciprocal on both the side, so what will happen, an चला जाएगा ऊपर, ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें an चाहिए, ओके। सो an upon am is greater than 1 upon r की पावर n माइनस m, फिर से ये r की पावर n माइनस m है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये जो am है ये उधर चला जाएगा, सो an इज़ ग्रेटर दैन am इंटू r की पावर m डिवाइड बाई आर एन। अब फिर से वही चीज़ कि किसी फिक्स्ड m के लिए ये am भी कोई फिक्स्ड होगा, r की पावर m भी कोई फिक्स्ड होगा, यानी कि am r टू द पावर m जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। सो वी विल टेक, यहाँ पे लिखते हैं कि जो आपका am और rm है इसको हम क्या कर लेंगे, k डैश विच इज़ कांस्टेंट ऑफ, सो am r इन r की पावर m जो कोई कांस्टेंट आएगा, दिस इज़ कांस्टेंट, ओके। चलिए, सो an क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन k डैश इंटू 1 अपॉन r की पावर n। सो क्या कह सकते हैं हम इसमें कि आपका जो r है वो क्या था, वो लेस देन 1 था, तो 1 अपॉन r क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया, ये आपका an हो गया और ये आपका bn हो गया, है ना। सो an इज़ ग्रेटर देन bn, और इस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो bn है जो कि 1 अपॉन rn है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, समेशन 1 अपॉन r की पावर n इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ जिसका कॉमन रेशियो क्या है, 1 अपॉन r ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो सीरीज़ है ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ये डाइवर्ज करेगी, तो ये जो an है छोटी वाली डाइवर्ज कर रही है तो बड़ा वाला भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। सो an इज़ डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर bn इज़ डाइवर्जेंट एंड देयरफॉर द सीरीज़ फ्रॉम an इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। केस थर्ड जो है बिल्कुल आपका केस फर्स्ट है, ओके। यहाँ पे क्या है, जब आपका L इन्फिनिटी है, तो अगर L इन्फिनिटी है यानी कि an अपॉन an प्लस 1 का जो रेशियो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो अचानक पहली ही 2 टर्म पे इन्फिनिटी हो गया, धीरे धीरे करके इन्फिनिटी को गया होगा, यानी कि हमको एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके लिए क्या होगा कि an अपॉन an प्लस 1 2 से बड़ा होगा, an अपॉन an प्लस 1 विल बी ग्रेटर दैन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ज़रूर मिलेगा कि जिसके बाद ये जो रेशियो है वो 2 से बड़ा होगा, तभी तो वो इन्फिनिटी तक पहुंचा है। सो अगेन पुटिंग n इज इक्वल टू m से लेकर n माइनस 1, तो आप फिर से वही चीज़ें रिपीट, am अपॉन am प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, am प्लस 1 अपॉन am प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 2, अप टू an माइनस 1 अपॉन n इज़ ग्रेटर दैन 2। मल्टीप्लाइंग ऑल दीज टर्म्स आपके पास am अपॉन an बचेगा, सो am अपॉन an इज़ ग्रेटर दैन 2 की पावर n माइनस m, बिकॉज दीज आर n माइनस m टर्म्स फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। Taking reciprocal on both the sides, so an upon am is less than 1 upon 2 to the power n minus m. Taking this am to the right hand side and you will get an is less than am into 2 to the power m upon 2n. For the same reason कि m is fixed, so am into 2 to the power m is constant. You can take this term as constant and therefore an is less than k double dash. Okay, take this as k double dash into 1 upon 2 to the power n. फिर से ये आपका काम करेगा एज अ एन ऑब्वियसली, और ये काम करेगा एज अ बी एन। और बी एन क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। दिस
1/2 टू द पावर n इज ज्योमेट्रिक सीरीज, और यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है 1/2 है, और 1/2 क्या है 1 से छोटा है। जब कॉमन रेशियो 1/2 1 से छोटा होगा तो वो कन्वर्ज करता है, तो बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा, एंड देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट यू कैन इजीली से दैट कि सीरीज AN कन्वर्जेस। तो जब आपका L इज़ इन्फिनिटी तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लास्ट केस जब आपका जो है L1 आता है, तो इसमें जो है कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये टेस्ट फेल होता है। मैं 2 एग्जांपल दूंगी आपको। तो मान लीजिए AN मैंने ले लिया 1/n। अब आप AN इज इक्वल टू 1/n का n पर रेशो टेस्ट लगाएंगे। सो AN/n प्लस 1 कितना आ जाएगा n+1/n विच इज़ इक्वल टू 1+1/n। तो जैसे ही आप इस पर जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि AN/n+1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और ये जो सीरीज़ है 1/n की, ये कैसी है डाइवर्जेंट है। आपने P सीरीज टेस्ट में देखा होगा कि जब आपका P जो है वो 1 होता है तो उस केस में समेशन 1/n कैसा आ जाता है डाइवर्ज करता है ना। तो यानी क्या है कि जब ये रेशो 1 आ रहा है तो उस केस में ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है। वहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि AN इज इक्वल टू 1/n² और इसके लिए भी यही निकालूंगी रेशो टेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n² आ जाएगा। फिर से आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे तो इसका जो रेशो आएगा, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो AN है वो कन्वर्जेंट है बिकॉज P इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, एंड बाय P सीरीज टेस्ट आप ये कह सकते हो कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थी, यहाँ पे कन्वर्जेंट थी, लेकिन दोनों केस में जो रेशो आया वो 1 आया। सो जो 1 आता है रेशो, उस टाइम पे हमारा ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये था आपका डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इसके नेक्स्ट ये जो 1 आ रहा है इसका कोई इलाज है या नहीं है वो चेक करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।